हेलो। यस सर। बात क्लियर है? हाँ आवाज आ रही। पिछले वाले क्लास में हम थे दैट इज पिछले वाले क्लास हम लोग थे दैट इज फ्लूइड वाला ग्रेविटेशन वाला पार्ट खत्म किया, सही है ना? यस और इस वाले पोर्शन में मतलब नेक्स्ट आज वाले क्लास में, ठीक है, हम लोग शुरू करें। दैट इज पहला लिखोगे, when restoring force is electrical, when restoring force is electrical, ठीक है। इसमें पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखोगे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल between two similar fixed point charges, two similar fixed point charges, ठीक है। यानी कहने का मतलब, मान लो कि इस जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखें, ठीक है, और इस जगह पर भी प्लस क्यू चार्ज रखें, क्लियर है? ठीक है। और अपने तरफ से सोचे क्या कि इस दोनों के बीच का सेपरेशन आसानी से समझने के लिए 2L रखें, ठीक। हम ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे कि इस वाले पोर्शन के बीच का सेपरेशन 2L रखें, ठीक। अब सेंटर पे, इसके ठीक सेंटर पे हम लोग क्या करें कि सेंटर वाला पोर्शन O था और इस जगह पर हम Q0 चार्ज सोचे, ठीक। क्या जो बोले क्लियर है? यस हम लोग Q0 चार्ज सोचे, तो फील करना क्या होगा, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में अगर ये Q0 चार्ज सोचते हैं और इस जगह से इस लेवल से इस चार्ज को x डिस्प्लेस करा दें, ठीक। तो अब Q0 चार्ज यहां होता, जब डिस्प्लेस कराओगे तो रियलिटी में Q0 चार्ज यहां पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? L + x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? L - x L-, ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा फील करना जो लिख रहा हूं, क्या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला पोर्शन पहला चार्ज सोच लो और ये वाला पार्ट दूसरा चार्ज सोच लो। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। और इस पहले चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स F1 इस तरफ होता, ठीक। यस सर। पॉजिटिव रिपेल करता और पॉजिटिव चार्ज इस पर लगने वाला फोर्स इधर रिपेल करता, दैट इज F2, हाँ ना? ठीक है। यस सर। अब इस बॉडी पर, और इस चार्ज का मास m है, ठीक है, इस बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स, ठीक है, वो क्या लगता? अगर जो हम लोग F नेट करें, ठीक, तो F2 नेगेटिव x एक्सिस में है और F1 पॉजिटिव x एक्सिस में है, हाँ ना? यस सर।
क्या इसे हम लोग मास गुने एक्सेलरेशन लिखें और इसे माइनस वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल क्यू और क्यू नॉट, पहले F2 की वैल्यू लिख रहे हैं, नहीं F1 की, तो कैपिटल क्यू और क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सेपरेशन। सोचो तो ये डिस्टेंस कितना है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला पोर्शन कैपिटल क्यू क्यू नॉट और ये वाला पोर्शन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता। ठीक है, फिर तो सोचो ये वाले पोर्शन को तुमने जो डिस्प्लेसमेंट कराया है वो किसमें कराया है, एक्स में। ठीक है, तो ए को लिखते हैं हम लोग डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। जो टर्म कांस्टेंट है तो माइनस तो ले ही लेते हैं, दोनों में चेक करो, कैपिटल क्यू नॉट ऊपर में। सर वहां पर माइनस बीच में चला जाएगा ना। अब लेंगे हम लोग, अब लेंगे। अब ये वाला पोर्शन चेक करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इधर क्या बचेगा, चेक करो, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होता। ठीक है, अब सुनो, इस वाले पोर्शन में क्या, ये डेटा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पोर्शन माइनस कैपिटल क्यू, एम छोड़ दिए थे, एम इधर से इधर आएगा एम। ठीक है, तो कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट। और सोचो ये वाला पोर्शन L माइनस एक्स, एलसीएम लीजिए तो इसको इधर और इसको इधर, तो इलाबरेट करके लिखेंगे तो क्या लिखोगे, L स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2LX माइनस 2LX, सही है ना। ठीक है, और इसको इधर लेके जाओगे तो चेक करना, ये वाला पोर्शन माइनस L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2LX। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये पूरा पार्ट है, ऐसा होता। डिवाइडेड बाई क्या नीचे वाला टर्म क्या लिखता, L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चेक करो तो L स्क्वायर एक्स स्क्वायर, L स्क्वायर एक्स स्क्वायर मर गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस वाले पोर्शन में एक सेकंड, ये माइनस है, वही तो बोले सर स्टार्टिंग में होगा, F1 प्लस F2 गड़बड़ हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या, ऐसा। अब सोचो ये डेटा क्या, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब सोचो क्या यहां से माइनस 4LX आ जाता। ठीक, तो माइनस 4 क्यू क्यू नॉट और ये डेटा LX डिवाइडेड बाई क्या L स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता। ठीक है, SHM वैलिड किसके लिए होता है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये तभी वैलिड है जब L वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स होगा, ये कंडीशन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जिस टर्म को हम लोग, जो टर्म बड़ा होता है उसे हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो नीचे वाला कहां गया, छोड़ दिया, 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट, 4 4 मर गया। यानी चेक करो, इससे लिखता डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर और चेक करें ये माइनस कैपिटल क्यू क्यू नॉट, ये एल नीचे वाला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, यहां एल और एल स्क्वायर कॉमन लोगे तो एल टू दी पावर 4, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक, और दिस वन टेंस टू 0 और यहां पे बच गया x, यानी फिल करो ये वाला पोर्शन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस क्यू
क्यू नॉट एल पाई एप्सिलॉन नॉट एम, एल ऊपर से हटा ही दे तो नीचे बच जाएगा एल क्यूब और ये पूरा पार्ट एक्स। तो क्या ये पूरा पार्ट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता? यस सर। हाँ ना, क्या ये पूरा Yes. पार्ट ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए? ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर आ ही गया तो क्या टाइम पीरियड नहीं निकाल लेंगे? हाँ ना, क्लियर? लिखे इसे, हो जाए तो बता दीजिएगा। सब कोई आ गए हो? विनय, ये गैलेक्सी A30 कौन है? खुशी का लग रहा है सर। अरे बाप रे बाप, खुशी है? यस सर। तुमको समझ में आएगा लेवल ये? नहीं सर, आप बोले थे कि टीटीएस में 11th का बैच स्टार्ट किया तो हम इसलिए ज्वाइन किए थे। हाँ, बता रहे हैं। तुम जो अमित सर वाला ग्रुप है, ठीक है, जिसपे अमित सर क्लास लेते हैं। आप हमको बोले थे। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। पहला क्लास अमित सर का है, ठीक है, तुमको हम ऐसे ही मैसेज कर, अच्छा सॉरी, पहला क्लास अमित सर का है 4 बजे से, ठीक है, और मेरा 11th वाले बैच में 5:30 बजे से क्लास है, ठीक है। शाम में सर? हाँ शाम में। सर तो आप 3:30 बजे बोले थे हमको। अरे भाई तुम 11th का क्लास पूछी थी तो 11th का क्लास में बताएंगे, तुम खाली थोड़े बोली कि फिजिक्स का क्लास, ठीक है। सर हम अगर फिजिक्स ही पूछे थे सर आपसे। अच्छा तो ठीक है, फिजिक्स का क्लास 5:30 बजे से है आज, ठीक है। जी सर। चलो भाई, इसमें तो तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। नहीं सर, वही तो देख रहे थे सिर्फ। ठीक, चलो ठीक है। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया? हाँ हो गया सर। बता दिया भाई। विनय अभी हुआ। आपका? सर अभी लिख रहे थे सर, जल्दी। थोड़ा जल्दी लिखे हैं। यस सर। चलिए देखो, हो गया सर। अब यही सेम क्वेश्चन, सेम फिगर, ठीक है, मीनिंग ये कि अगर जो ऐसा क्वेश्चन और दे दिए, ठीक, तो देखो करना हम लोग को तो सब कुछ है, ठीक है, जिसपे कभी कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, मतलब लॉजिकल रहना है। अगर जो
पहला फिगर ये जिसका आंसर यही होगा, दूसरा फिगर ये वाला, ठीक है। मतलब इसमें जितने सारे कंडीशंस है ना, सारे कंडीशन सोचो, ठीक। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही जो किताबी लैंग्वेज जो फिगर चलता है वही क्वेश्चन बदल दे तो सर का टाइम पीरियड होता, पते नहीं, ठीक है। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो है इसी में है। जैसे ये बात सोचिए, फॉर एग्जाम्पल अगर जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे तुम नेगेटिव क्यू नॉट चार्ज देता और इसको एक्स डिस्प्लेस कराता, ठीक है, तो यहां से यहां तक का पोर्शन तो एल होता ही और यहां से यहां तक एल होता, ठीक, पक्का। अब Yes, sir. सोचो, ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज, ठीक। तो जब तुम इसको यहां से पकड़ करके ऐसे खींचा होता, ठीक, यानी क्यू नॉट चार्ज माइनस क्यू नॉट चार्ज, मान लीजिए माइनस क्यू नॉट चार्ज यहां आ जाता, ठीक, मान लीजिए, तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी पहला वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. और दूसरा वाला चार्ज भी अट्रैक्ट करेगा। Yes. अच्छा, ठीक है, बस समझ लेना फिगर, हम नहीं बोल रहे कि तुम लिखो, ठीक है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि तुम बात समझो, ठीक है। इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो, वेरीफाई करो क्या F1 का मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड छोटा होगा F2 के मैग्नीट्यूड से? Yes, sir. विनय, Yes, sir. होगा नहीं होगा? छोटा होगा सर। मतलब सिर्फ ये इसलिए नहीं कि हम बोल दिए हो गया या होगा या रितिका ने कह दिया हो गया, तुम अपना सोच के बताओ होगा नहीं होगा? होगा गलत सही जो आता है, होगा ही नहीं, तुम सोचो, चेक करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? एल L प्लस एक्स, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? L minus. एल माइनस L एक्स। माइनस एक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला क्या होता है, चेक करो तो, 1/4. KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है ना? यस ठीक। Yes, सर। sir. तो यहां चेक करो ऊपर में Q और Q नॉट, तो Q अगर जो मान लो हम F1 लिखते, मान लो F1 लिखते, तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? KQ नॉट डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और F2 का वैल्यू क्या होता है? KQ नॉट डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हाँ ना? यस सर। क्लियर? ठीक है, तो बता, ऊपर वाला पोर्शन तो दोनों का बराबरे है, ठीक। तो डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, ये वाला या ये वाला? F2 का डिनोमिनेटर minus. छोटा है, F2 का ना? यस सर। तो डिनोमिनेटर छोटा तो F2 बड़ा यस सर। और F1 छोटा, ठीक। तो सोचो, मतलब ये बात हमको लिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक। ये सब चीज तुम लोग खुद से सोचना, ठीक है। हाँ, मैं अपने तरफ से फिगर सबका बनाता जा रहा हूं, जितना केस है सबका, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना अंदर डेप्थ में जाके समझोगे, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोगों का मतलब बेसिक फंडामेंटल उतना स्ट्रांग होगा, क्लियर ना? तो सोचो, इस वाले पोर्शन में तुमने बॉडी को डिस्प्लेस किधर कराया था? इधर। तुमने बॉडी को डिस्प्लेस किधर कराया? इधर, ठीक है। अगर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता तो अपना फोर्स जब हम हटाते तो बॉडी को किधर जाना चाहिए था? तुमने राइट की तरफ डिस्प्लेस कराया है, ठीक है। और रीस्टोरिंग फोर्स अगर जो तुम हटाओगे
तो बॉडी को किधर जाना चाहिए? लेफ्ट में पीछे। लेफ्ट में। ठीक, हाँ। क्या ये बॉडी लेफ्ट में जाएगा? नहीं, फोर्स कम है। फोर्स F1 कम हो गया और F2 ज्यादा होगा। ज्यादा है, तो ये तो बॉडी को और थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कराएंगे तो इधर खींच लेगा, हाँ ना? यस सर। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, यानी ये वाला मतलब ऐसा फिगर जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो और सेंटर पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन एसएचएम नहीं करेगा, हाँ ना? सर उस केस में भी तो F1 का मैग्नीट्यूड कम ही होगा ना, इसमें प्रीवियस वाले केस में। हाँ, लेकिन F2 देखो किधर लग रहा था, लेफ्ट की तरफ लग रहा था, और F1 राइट की तरफ लग रहा था, देखो। हाँ, हाँ, ठीक है, तो क्या F2 बड़ा था? हाँ F2 बड़ा था, ठीक है सर। F2 बड़ा था, तो तुम जैसे ही अपना रीस्टोरिंग फोर्स छोड़ोगे, ठीक, तो क्या बॉडी लेफ्ट की तरफ जा रहा होता? यस बात खत्म। तो तुम्हारे तरफ से प्रोड्यूस्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है और उसके अपोजिट डायरेक्शन बॉडी मूव करने की टेंडेंसी है, बॉडी मूव करने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो क्या हम लोग क्या कहते हैं, मतलब अगर जो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन मूव करने की टेंडेंसी है तो मे बी वो ऑसिलेटरी होगा, मे बी वो एसएचएम होगा, तब ये ना। अब बॉडी उधर जाने का, जब हम खींचे इधर जाने का टेंडेंसी है नहीं, ठीक, तो क्या वो एसएचएम होगा? नो सर। समझ में आया? ठीक, कि इस वाले पोर्शन में कौन सा एसएचएम होगा और कौन सा एसएचएम नहीं होगा। जैसे अब ये सोचो, यहां पे हम माइनस क्यू दे दें, ठीक है, और यहां पे हम माइनस क्यू दे दें, ठीक है, और सेंटर पे माइनस क्यू नॉट और एम दे दें, ठीक, समझ में आ रहा? ये वाला पोर्शन फिर से मतलब बिल्कुल इत्मीनान से समझो, होगा एसएचएम होगा। हाँ, अब खुद पकड़ो, ठीक, ये एल, ठीक, तो ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, इसको मान लो एक्स डिस्प्लेस कराता, ठीक, तो इस लेवल पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? एल प्लस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? एल माइनस एल माइनस, ठीक, तो सोचो ये माइनस क्यू नॉट चार्ज तो यहां आ गया, नियम था, शिफ्ट कराए तब, ठीक है, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, हाँ या ना? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो क्या रिपेल करना चाहिए? तो रिपेल करता तो किधर करता? इधर करता, और ये फोर्स होता F1, हाँ ना? अब ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करता? इस ओर, यानी F2, अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर? यानी ठीक है, मीनिंग क्या कि हम दो लाइक चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो तीनों जब नेगेटिव है ना, यानी ये वाला पोर्शन टाइम पीरियड यही होगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम, ठीक, तो क्या ये वाला पोर्शन एसएचएम करता? यस सर। हाँ ना विनय? यस सर। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो क्या ये वाला पोर्शन सोचो कि अगर जो यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव, या फिर यहां पॉजिटिव और यहां पॉजिटिव, ठीक, तो क्या एसएचएम ऐसे ऐसे होगा? यस सर। यानी ये हॉरिजॉन्टल एसएचएम होगा। यस सर। पकड़ में आया? यस सर। अच्छा, अगर जो फिर से यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज कर देते तो एसएचएम होता कि नहीं होता? नहीं होगा। समझ में है ना? खुदे पकड़ो क्वेश्चन, देखो अलग मैटर है कि ये आंसर आना चाहिए, ठीक,
और जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन करवाइए करेंगे, सब कोई कराता है, ठीक, यस सब कोई कराता है, ऐसा थोड़ा है कि हम ना कराएंगे, हम भी कराएंगे, ठीक है। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्या होता है कि जब हमको पता है, तो अब ये सोचो कि यहां पर पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव और बीच में पॉजिटिव, यानी तीनों चार्ज पॉजिटिव है तो एसएचएम करेगा, हाँ ना, यस ठीक, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, ये वाला, ठीक। अच्छा, यहां नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो चार्ज के नेचर से ही पकड़ में आ जा रहा है, ठीक, कि वो एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर पक्का? Yes, sir. यस सर क्लियर है? इसे लिख लीजिए, और जो सॉल्यूशन है वो तो वही था। हो गया सर इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, मोशन ऑफ negatively charged particle, motion of negatively charged particle between motion of negatively charged particle between two equal and positively fixed charge particle, positively fixed charge particle, ठीक है। यानी सोचो, अगर जो यहां यही सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक, अगर जो बेसिकली सोचना, ठीक, और फील करना, पहले जो थ्योरी डिफाइन करना है लिख चुका है ना, ये तो बेटा है पूरा, ऐसे हमको लिखने का जगह मिल जाएगा। Yes, sir. विनय, Yes, sir. चेक करें इस वाले पोर्शन में क्या सोचना था, वो वेरीफाई करें, ठीक है। ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग रखे प्लस क्यू नॉट चार्ज, ठीक, और यहां रखे प्लस क्यू नॉट चार्ज, समझ में आ रहा है? दोनों के बीच का सेपरेशन क्या कर लें, फिर से 2l, है ना, और यहां सेंटर पे चार्ज रखे क्यू नॉट और मास m, समझ में आ रहा? क्यू Yes, नॉट sir. और मास m। अब ये वाला सिस्टम कैसा होता, ऐसा होता, ठीक, कोई दिक्कत है? अब No, sir. इस वाले पोर्शन में क्या, माइनस क्यू नॉट एम प्लस क्यू नॉट, ठीक। अब एक बात कंफर्म है कि इधर अगर जो जाएंगे तो एसएचएम नहीं होगा, हाँ ना? Yes, sir. अरे यहाँ नेगेटिव नेगेटिव Yes, नेगेटिव sir. होता तब इधर जाते तो एसएचएम करता, Yes, sir. यानी इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एसएचएम नहीं होगा, ठीक। तो क्या करें,
इसको ऊपर की तरफ लेके जाए और मान लेते हैं कि ये y गया होगा, तो अब ये माइनस क्यू नॉट चार्ज कहाँ होगा, यहां होगा, ठीक, और माइनस m, ठीक। अच्छा, अब खुद सोचो, क्या ये वाला पोर्शन इधर और ये वाला पोर्शन इधर, ठीक, थोड़ा वेरीफाई करते हैं, क्या ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, क्या इस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा फोर्स F से, हाँ या ना? यस सर। बता, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या इस नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक, तो ये तो फिक्स्ड है, ये तो इधर उधर जा सकता नहीं है, ठीक, ये वाला चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड। ये वाला चार्ज क्या है, फिक्स्ड है, तो ये तो इधर उधर जाएगा नहीं, जाना था बीचे वाले चार्ज को या तो इधर जाता या तो इधर जाता, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रहा? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर है, ठीक। बेसिकली सोचो, ज्यादा इधर उधर तामझाम नहीं करना है हम लोग को, ये वाला एंगल थीटा सोच लेते हैं और ये वाला एंगल थीटा, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाता, एफ और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाता, साइन साइन थीटा। वैसे ही इसका इधर का कंपोनेंट क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या हो जाता है, एफ साइन। साइन थीटा। बात पकड़ में आ रहा? यस सर। अच्छा, तो अब सोचो, ये वाला पोर्शन एफ कॉस थीटा और एफ कॉस थीटा तो कैंसिल आउट, ठीक। तुम सोचो कि तुमने इसको लेके गया ऊपर, इसको लेके गए ऊपर, और जब तुम छोड़ोगे तो इस बॉडी पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, 2f cos थीटा, ठीक। तो क्या इसमें रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर आएगा या नहीं, आएगा। तुमने इसको ऊपर ले गया और जैसे ही छोड़े तो नीचे आना चाह रहा है, सही है, यस ठीक। सर। तो रियलिटी में यहां पर एफ रीस्टोरिंग अगर जो लिखें, ठीक, तो क्या होता, -2f cos थीटा। क्या इसको हम लोग मास गुने एक्सेलरेशन लिख सकते थे, ठीक। क्या ये -2 f की वैल्यू लिखो तो 1/4 चार्ज है Q0 और -Q स्मॉल Q0, ठीक, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का सेपरेशन देखो तो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, L, और ये वाला पोर्शन Y, ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या होता, देखो तो √L² प्लस x² का होल स्क्वायर होता क्या, यस सर। पक्का। और cos थीटा की वैल्यू बेस इनटू हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस कितना है इसका, y, और ये डेटा क्या √L² प्लस यहाँ y², ठीक है, y², ठीक। अब सोचो, ये तो 2 से मर गया, ठीक। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन को लिख सकते थे d² y dt², ठीक। m को इधर लेके चलेगा, यानी -Q0 स्मॉल Q0 डिवाइडेड बाई 2πm एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और नीचे ऊपर में है y रहने दे, और नीचे वाले पोर्शन को क्या लिख सकता था, L² प्लस y² टू दी पावर 3/2, ठीक। अच्छा, एसएचएम होने के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट कराते हैं बहुत छोटा कराते हैं, यानी इस जगह पर कंडीशन क्या डेवलप होने वाला है, L वेरी ग्रेटर देन y, तो जो टर्म बड़ा होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले ले। तो ये d² y बाई dt²,
ये वाला पोर्शन माइनस क्यू नॉट कैपिटल क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट, बड़ा कौन है एल, एल कॉमन लेगा तो ये वाला पोर्शन एल क्यूब, ऊपर वाई रहने दे, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक, और ये डेटा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टेंस टू 0। तो चेक करो अगला स्टेटमेंट, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब ये माइनस क्यू नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट 2 पाई एम एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब और ये पूरा पार्ट वाई। अब बता क्या यही वाला टर्म ओमेगा के बराबर होगा? यस सर। हाँ या ना? तो ये क्या कहते हैं, यहाँ से क्या टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ओमेगा इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट ओवर कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा को 2πf कर लेंगे। ठीक है, एफ निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी को 1/t कर लेंगे तो क्या टाइम पीरियड आ जाएगा? यस सर। पक्का ना? यानी इस फिगर को देख के एक बात और फील आ गया होगा अब तक, क्या अगर जो इस दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है और बीच में नेगेटिव है, वर्टिकल तो इसको एसएचएफ कराने के लिए वर्टिकल लेके जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक, यस सर। पक्का? यस सर। अगर जो ये पॉजिटिव है और बीच में भी पॉजिटिव है तो इसको इधर डिस्प्लेस कराना होगा, हाँ ना? यस सर। विनय यस सर। चलिए लिखे इसे और हो जाए तो बता देंगे। हो गया सर। हो गया विनय आपका? यस सर हो गया। ठीक, इसमें तीसरा पॉइंट लिखे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल along the along the motion of charge particle along the axis of oppositely charged ring, axis of
oppositely charged ring ठीक है यानी ये वाला क्वेश्चन तो खैर बहुत बार पूछा है ठीक है ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने जो करा रहा हूं अभी ठीक है वो इलेक्ट्रोस्टैट में मेडिकल में ही ज्यादा पूछा है बहुत बार ठीक है हाँ अब बहुत लोग कहता है क्या कि हम सर ये वाला रट लेते हैं ठीक जितना देर रटेगा उतना देर में कॉन्सेप्चुअली काम कर लेगा और रटा हुआ चीज याद बोलते रहे भूल गए तो गया ठीक है अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या था वो वेरीफाई करें ठीक है देखिए मान लीजिए कि ये वाला रिंग है ठीक और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है ठीक ऐसा इस पर टोटल चार्ज Q और रेडियस R इसके सेंटर पर क्या करें एक -Q0 चार्ज रखे और मास M रखे ठीक है पक्का ना तो मुझे एक बात बताएं सेंटर पे फोर्स कितना लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा ना? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो फोर्स क्या लगेगा 0 हाँ। अच्छा ठीक तो अब इस वाले पोर्शन में क्या किया जाए क्योंकि देखो एसएचएम तभी होगा जब सिस्टम में नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगा ठीक ये बात समझ में आया यस सर शुरुआती फेज में जब तुम उसको डिस्प्लेस नहीं कराए होगे ठीक एकदम साफ साफ बोल रहा हूं शुरुआती फेज में जब तुम बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कराए होगे ठीक है तो उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए अब क्या करें अब इसको डिस्प्लेस करें ठीक है तो मान लो कि इसको हम उठा करके यहां x डिस्टेंस आगे लेके चलेंगे और अब यहां पे चार्ज Q0 और मास M है क्या जो बोले क्लियर है मतलब इसको हम इस तरफ लेंगे फिर फिगर को अच्छा दिखाने ठीक अब सोचेंगे थोड़ा ठीक तो तुम लोग को अच्छे से पता है ये बात कि अगर जो ये पॉइंट P होता ठीक तो इस रिंग के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x डिवाइडेड बाई क्या R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी यस सर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा और नहीं यस तो सर क्वेश्चन नहीं होता कि देखो कुछ चीजें याद रहनी चाहिए हाँ अब जी ये याद है नहीं तो फिर तो इलेक्ट्रोस्टैट में जब पढ़ाई रहे उधर से तो उधर से डेरिवेशन वाला पार्ट में हम लोग याद है सर ठीक है लेकिन ये वाला पार्ट पक्का याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन तो मतलब कि शायद मेडिकल का एग्जामिनेशन जब से पैदा हुआ है हम सीधे बोलते हैं जब से पैदा हुआ है ठीक तब से ही क्वेश्चन कसम खाए हुए हैं हम पूछबे करेंगे समझ में ना बात चाहे वो पोटेंशियल में पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ दे कंफर्म कभी किसी साल पोटेंशियल पूछ दिया तो कभी किसी साल फील्ड ठीक तो एकदम ये वाला पोर्शन तो पक्का कंठस्थ रखें ठीक अच्छा अब सोचो इस बॉडी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता बताएं इधर ही होगा अलोंग सेंटर के अलोंग सेंटर के या अवे फ्रॉम द सेंटर हाँ अवे होगा 2DA cos थीटा फ्रॉम द सेंटर नहीं टुवर्ड्स द सेंटर नहीं अवे देखो कैसे अगर जो कंफ्यूजन होता है ठीक है डेरिवेशन वाला पार्ट लेकिन
फिगर समझते हैं ना? यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटते हैं, तो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो क्या पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, पॉजिटिव, और एक चीज याद रखना, अगर जो तुम लोग को कंफ्यूजन होता है तो, ठीक, वो ये कि अगर जो किसी क्यू चार्ज के कारण किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक, तो वहां पे अपने तरफ से 1 कूलम खुद ब खुद मान लेना, यूनिट चार्ज। ठीक, 1 कूलम खुद ब खुद मान लेना। तो 1 कूलम भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल करेगा, हाँ या ना? यस सर। बोलो, Yes, समझ sir. में आया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेगा? तो बिल्कुल वैसा ही सोचना है कि अगर जो यहाँ पर छोटा सा डीक्यू चार्ज था, ठीक है, छोटा सा डीक्यू चार्ज था, तो इसके कारण जो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो छोटा सा किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा डी, ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा नीचे काटते डीक्यू चार्ज, तो इसके चलते ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये क्यू नॉट बाद में सोचना है, क्यू नॉट बाद में सोचना है, ठीक है। तो क्या ये वाला पोर्शन डी सोर, ठीक है, अब खुद सोचो, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा, तो फील करो तो इसका कंपोनेंट इस तरफ, क्या डीई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इस तरफ, क्या डीई साइन थीटा, वैसे ही इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना, डीई कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना, डीई साइन थीटा। ये चार्ज नेगेटिव था, ठीक, तो चेक कर, क्या ये डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कट नहीं जाएगा, हाँ सर। इक्वल एंड अपोजिट, ठीक, तो अगर इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कंफर्म है विनय? Yes, sir. अब सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह और चार्ज किधर है, नेगेटिव, तो क्या सिखाए थे, अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा और चार्ज नेगेटिव हो, ठीक, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, आना, हाँ, चार्ज पॉजिटिव रहता तो उसी डायरेक्शन में लगता, लेकिन जिस पर काम करना है, जिस पर काम करना है उस क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, Opposite पीछे। opposite। अब क्या ये नेचर रीस्टोरिंग हो सकता है या नहीं? हो यस सकता सर। क्योंकि तुमने बॉडी को डिस्प्लेस कराया था इस तरफ, तुमने बॉडी को लेके गया था पहले माइनस क्यू नॉट यहाँ था, अब इसको पकड़ के हम ले गए इधर, ठीक, और जब छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो ये किधर जाना चाहेगा, अंदर या इसी ओर, अंदर जाएगा, सेंटर अंदर जाएगा ना, कारण की फोर्स इस डायरेक्शन में है। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। Yes, sir. विनय, जैसे Yes. हम इसको उठा के लेके गए इस तरह, ठीक, ठीक है, पकड़ रखे थे, Yes, sir. और जब छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक, तो छोड़ेंगे तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर, देखना इधर है ना, Yes, sir. तो ये किस तरफ जाएगा, मैंने मोशन कराया इस तरफ, तो बॉडी जा रहा है इस तरफ, हाँ ना, यस Yes. सर। तो क्या रीस्टोरिंग नेचर आ सकता है? यस सर। Sir. तो जब रीस्टोरिंग नेचर आ सकता है तो एफ की वैल्यू क्या लिख सकते थे, सोचो, एफ का तो रीस्टोरिंग नेचर है ही, तो सीधा लिखते हैं ना, ये क्यू नॉट है ही, तो माइनस, क्या ये Q. वाला पोर्शन कैपिटल क्यू नॉट एक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये वाला पोर्शन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, हाँ या ना? यस सर। अब फिर से वही कहानी, आर बहुत बड़ा होगा एक्स से,
ठीक है, आर बहुत बड़ा होगा एक्स से, से तो इससे मास इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसे क्या लिख सकता था, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये वाला पोर्शन चेक करो, क्या ये माइनस क्यू क्यू नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई 4 पाई एम एप्सिलॉन नॉट, और क्या इससे अगर जो टर्म बड़ा है उसको कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या ये वाला पोर्शन आर क्यूब बाहर आएगा, यस सर। ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो जाता था, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या एक्स बाहर बचेगा, हाँ या ना, एक स्टेप गायब किए चलेगा, यस एक स्टेप मैंने गायब किया है, क्या चलेगा, हाँ या ना। yes, अच्छा, तो क्या ये वाला पोर्शन ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है इस वाले पोर्शन, कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई एम एप्सिलॉन not आर, Q. क्या टाइम पीरियड निकाल लोगे, यस सर। चलिए लिखे इसे, और हो जाए तो बताएंगे। हो गया सर। हो गया सर। इसमें अब चौथा पॉइंट लिखें, इफ ए करंट कैरिंग फ्लोटिंग वायर, if a current carrying floating wire over another anti-parallel current carrying wire is slightly displaced towards it, and released क्लियर है, यानी सोचो इस वाले को, ठीक है, अगर जो एक वायर लेते हैं ऐसा, ठीक, और इस वायर में जो करंट जा रहा हो वो I1 जा रहा हो, और ये वायर
इनफाइनाइट वायर सोचना है, ठीक, बस फिक्स्ड है ये वायर, इनफाइनाइट वायर सोचना है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक। Yes. और इससे I1 करंट जा रहा हूं, सामने एक और वायर है N1 कुछ भी, जिसमें I2 करंट जा रहा हो, इसका मास M हो, ठीक, और ये H हाइट पर इक्विलिब्रियम पे हो। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, वैसा है तो ये सारा स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, कि H हाइट पर इक्विलिब्रियम पे, ठीक। और हमने क्या किया कि इसको नीचे की तरफ पकड़ करके y डिस्प्लेस कराया, ठीक है। तो एक बात सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किसी इनफाइनाइट वायर के कारण कितना होता है, ठीक है। Mu naught by 4 pi. हाँ, जैसे देखो, हमेशा याद रखना, ठीक है, कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे बनाना है। हम चाहें तो इसको नहीं बोला जाए, किताबी लैंग्वेज से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक्स पकड़ते हुए काम करो, कहीं कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या कर रहे होते ये समझिए। मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, Mu naught by 4 pi. तो याद करना ये आता होगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई 2i. करंट कैरिंग वायर, जो करंट है, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सोचो जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट ये है, तो क्या यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है? Yes. हाँ sir. ना? Yes. तो ये सारा पोर्शन h, और इनफाइनाइट वायर होने के कारण 90 degree. दोनों एंगल साइन 90 Nine- डिग्री प्लस 90 sin degree. 90, ठीक है, क्लियर। यानी अब बहुत सारी चीजें अभी नहीं जान रहे हो, तो अब मे भी ऐसे तो टारगेट के हो तो सब कुछ पता होना चाहिए, पता है सर. तो मीनिंग ये कि ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और 1 2, यानी ये डेटा हो जाता म्यू नॉट डिवाइडेड बाय Pi. 2 पाई Pi I by वन H, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड होता 1 का, पहले वाले वायर का। अब सोचो, क्या ये बात तुम लोग 10th से जानते हो? 12th में तो खैर प्रूव भी करना था Yes sir. कि अगर जो वायर्स आपस में पैरेलल है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक, मान लेते हैं, तो अगर जो आपको ध्यान है तो, ठीक है, क्या ये वाला पोर्शन करंट कैरिंग वायर ऐसा, ठीक है, ये वाला पोर्शन इनफाइनाइट वायर था, तो इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, ठीक। तो और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ मान लेना x, तो क्या करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड प्रोड्यूस होगा? Yes. ठीक है, तो फील्ड प्रोड्यूस होता तो क्या फील्ड ऐसा होता? सोचो तो, Yes sir. Yes sir. फील करना, पढ़ा होगा ऐसा, हाँ ना? Yes sir. आंसर जो आ जाए वो अलग बात है। अच्छा अगर जो ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह होता था? अंदर, इस वाले प्लेन में अंदर, इधर से घूम करके बाहर, हाँ या नहीं? Yes sir. विनय सूत क्या करे? विनय यस सर, सुन रहे सर। सूत गया, समझ में आ रहा है? नहीं सर, वो म्यूट हो गया था तो आवाज बोल रहे थे तो जा ही नहीं रहा था सर। तो म्यूट कैसे कर लेगा? ठीक, चलो देखो, ये वाला पोर्शन करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर के कारण ये वाला पोर्शन क्या इनवर्ट होगा इधर मैग्नेटिक फील्ड,
और इधर आउटवर्ड। आउट। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड। ठीक, अब सोचो तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ते थे, BIL F बराबर छोटा है सा फोर्स F df, और हम लोग करते थे I L। dl क्रॉस B, यह ना पढ़ते थे। यस सर। ठीक, तो यस सर। सोचो हमको फोर्स चाहिए दूसरे वायर पर, हमको फोर्स चाहिए दूसरे वाले। ठीक, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक, अच्छा किस वायर का करंट, दूसरे वायर का करंट I2। I2। डीएल रहने दे, छोटा सा एलिमेंट, और डीएल कहाँ का सोर्स था, सोचो ये करंट कैरिंग वायर का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में डीएल सोचेगा। और जो ध्यान दोगे तो हम बहुत सारा थ्योरी एक साथ भी क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, V1। सोचो तो डीएल किधर है, ऊपर। ठीक है, और V1 किधर है, अंदर। हाँ या ना, 90 डिग्री। यस सर। 90 डिग्री पर। तो क्या मैं इस सेक्शन को साइन 90 डिग्री लिख दूं, यस सर। ठीक, तो अब डीएल का डायरेक्शन इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो डीएल क्रॉस बी। तो सोचो तो क्या ये DS21 क्या यहां होता, यस सर। यानी इसके डायरेक्शन के अलावा, मतलब मीनिंग ये I1 की तरफ, तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव। ठीक है, तो इसको देख करके तुम लोग वैल्यू लिख ही सकते थे, लेकिन हमको इससे, हमने सिर्फ तुमको समझाने के लिए ऐसा बोला। क्या जो बोले क्लियर है? यस ये सर। वाला वो वाला पार्ट है जो मैं क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं वहीं से उठा रहा हूं, तो चेक करो, जब करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम था, तो फोर्स का नेचर कैसा था, अट्रैक्टिव। ठीक, खींच रहा होगा। यहाँ तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा, रेपल कर। ठीक, रिपल्सिव फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव। पक्का ना? तो सोचो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता एफ मैग्नेटिक, रिपल्सिव ऊपर होता मैग्नेटिक, और क्या mg इस पे नीचे लगता, यस सर। आयन एच हाइट पर। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, इसलिए इसको मैं हटा रहा हूं अभी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एसएचएम, तो एसएचएम के बारे में सोचे। ठीक है, तो क्या होता ये सोचे, हम लोग इस वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, शुरुआत में जब इक्विलिब्रियम में होता है, यानी एट इक्विलिब्रियम। क्या जो बोले क्लियर है, इक्विलिब्रियम में होता तो ऐसा। अब सोचो इस फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकता है, हम सीधे लिख रहे हैं, इसको देखते ही म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई। ये वाला पोर्शन I1 I2 डिवाइडेड बाई H, हाँ ना? ठीक है, और जो स्ट्रिंग का लेंथ था, ये वाला पोर्शन, इसका लेंथ L मान लो, तो ये L मस्ट बी इक्वल टू mg, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वैल्यू थी। ठीक है, अब जब हमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, यानी इसको y नीचे लेके आए, ठीक है, तो तुम जब y इसको नीचे लेके आओगे, तो ये h वाला पोर्शन घट ना गया होगा, यस सर। हाँ ना? ये h वाला पोर्शन घट गया होगा, तो घट गया होगा यानी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया होगा, हाँ या ना? यस सर। डिनोमिनेटर में है तो h का घटना, तो f की वैल्यू का बढ़ना।
ठीक, लेकिन mg हम लोग का होता फिक्स, यानी रीस्टोरिंग नेचर सोचो तो एफ रीस्टोरिंग, F magnetic. ठीक, वो रहने देना मैग्नेटिक। तो ये क्या लिख के डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखना तो म्यू नॉट, ठीक, हम लोग फाइनल पोजीशन लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं सीधा, रीस्टोरिंग नेचर है ही तो माने माइनस तो होगा ही, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, चेक कर क्या ये वाला पोर्शन 2i1 i2 l l, ठीक, और क्यों ब्रैकेट में लिखते हैं, फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस क्या होता है h माइनस वाई, ठीक, और इनिशियल पॉइंट पे h, हाँ ना, Yes sir. ये रही। अब खुद सोचो इसको क्या लिख सकते थे, मास गुने एक्सेलरेशन, यहां चेक करो क्या ये वाला पोर्शन म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई i1 i2 l, वेरीफाई कीजिए ये इधर जाता h माइनस h प्लस वाई h इंटू h माइनस वाई, h मर गया, ठीक, और कंडीशन क्या फुलफिल होता, जो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि h क्या होगा, Greater than y. कंडीशन बनेगा h वेरी वेरी ग्रेटर देन y, Y. ठीक है, तो इसे क्या लिखता, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई m, ये डेटा i1 i2 l, और सोचो यहां से h कॉमन लेगा तो ये वाला पोर्शन h स्क्वायर बन जाएगा, Yes sir. h स्क्वायर बन जाएगा, और y बाई h को क्या लिख देंगे 0, 0. तो नीचे हो गया h स्क्वायर और एक स्टेप इसमें भी गायब, दैट इज y। अब सोचो क्या ये पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर, Yes sir. ले रही है, ठीक है, लिखे हो जाए तो बता देना। Yes, sir. नेट भी हो गया, No sir.
हो गया। यस सर। इसमें लास्ट पॉइंट लिखे, टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ ए डाइपोल, टॉर्शनल वाइब्रेशन ऑफ ए डाइपोल, 5th पॉइंट में सर। हाँ 5वां पॉइंट, टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ ए डाइपोल, सर आवाज टॉर्शनल, आवाज नहीं आ रहा है सर। हमारा नेट इशू है, हमको आवाज आ रहा है। यस सर, नेटे लग रहा है हमको खराब है। ठीक है हम लिखते रहे, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में ऐसा सोचो, क्या था, टॉर्शनल वाइब्रेशन, torsional vibration of a dipole in uniform field, ठीक है। तो रियलिटी में ये क्या था, ऐसे सोचो, ठीक है। इसको दोनों में यूज कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था, ठीक, तो -q चार्ज और ये वाला पोर्शन +q चार्ज, इसके बीच का सेपरेशन L, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो चेक करो, और ये वाला एंगल थीटा, तो इस पर फोर्स किधर लगता, Q इंटू ई इधर, और इस पर फोर्स किधर लगता, Q इंटू ई इधर, ठीक है। अब सोचो ये L है, ठीक, तो इस पर ये डिस्टेंस क्या होगा, L, नहीं यहां L sin थीटा था, यहां होता L cos थीटा, और ये वाला डिस्टेंस होता L sin थीटा, हाँ ना, ठीक है। यस सर। अब सोचो इसमें क्या है, इस वाले पोर्शन में टॉर्क लगेगा, तो R क्रॉस है, यानी इसके चलते जो एक टॉर्क जनरेट होता वो टॉर्क होता इस तरह, ठीक, और इसके चलते जो टॉर्क जनरेट होता वो R क्रॉस है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, ठीक। यस सर। तो सोचो ये सिस्टम कैसे वाइब्रेट करता है, ऐसे, हाँ ना, यस सर। ठीक है। यानी अगर जो नेट टॉर्क की वैल्यू कहते तो रीस्टोरिंग है ही, तो रीस्टोरिंग होता तो हम लोग लिखते -PE sin थीटा, ठीक, या फिर डायरेक्टली लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। अच्छा इसे क्या लिखता, I अल्फा, ठीक, और ये -PE बहुत छोटे से एंगल के लिए वैलिड था, तो थीटा, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में तो खैर इसका डेरिवेशन भी करता होगा, ठीक यस था। सर। तो इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा था, सोचो यही सेक्शन को d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, और ये वाला पोर्शन क्या, -PE डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और थीटा, तो क्या यहां से ओमेगा स्क्वायर पता चल गया, हाँ या यस P बाई, ठीक। और यही क्वेश्चन फॉर मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल
की बात करते, सेम, ठीक। एम तो क्या ये वाला पोर्शन, यही सेम, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम इंटू बी डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा, होता नहीं होता? यस सर, क्लियर है ये? ठीक है, यस सर। चलो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, मेरे एंड पर, ठीक है, आपका ये खत्म, क्या कहते हैं, यस सर। कितना तरीके का एसएचएम पूछा जाएगा वो खत्म, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, फोर्स्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन या डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है, ये आपका बच्चा। क्लियर है? अगर जो ये वाला पार्ट पर कमांड है, बात समझते हो तो ठीक, नहीं तो फिर अगले वाले क्लास में इसको, मतलब ये पूरा पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे और फिर करंट शुरू करेंगे। तो क्या ये जरूरत है डिस्कस करने की? सर वो डैम्प्ड ऑसिलेशन का बता दीजिए। ठीक है, डैम्प्ड बता देंगे, फोर्स बता देंगे, तो सब तो सीक्वेंस में ना, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम वाला ना, तो एक क्लास और ले लेते हैं, ठीक है, सब खत्म हो जाएगा। क्लियर ना? ठीक है, तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, रेस्ट अगले क्लास, ठीक है। विनय, आवाज ही नहीं जा रही, चलो ठीक है, लिख लो, हो जाए तो बता देना, ठीक है। रितिका, हाँ सर। हाँ लिख लीजिए, हो जाए तो बता देना, ठीक है। हो गया सर। सर हो गया।